यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, आप अपनी जिंदगी को भी हील कर सकते हैं। और ये बात मुझे इस प्यारी सी बुक से पता चली, दैट इज यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। और ये बहुत बहुत अमेजिंग बुक है। रिसेंटली मैं इसको पढ़ रही हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम पहले मैंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी थी। मैंने इसके कुछ ही चैप्टर पढ़े, बट मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं लगा, तो मैंने इसको बंद करके रख दिया। बट कुछ दिन पहले मेरा मूड कुछ इस तरह से था कि मतलब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था, ना ही मुझे अपना काम करने का मन था। सो मैंने इस बुक को उठाया, खोला और इसका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब सीधे सेकंड चैप्टर पर ही आई, क्योंकि वो ही मेरे सामने था। सो अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे रीड करूं, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं, तो आप रैंडमली कोई भी चैप्टर जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपसे रिलेटेबल है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जब इस बुक को पढ़ा, सेकंड चैप्टर इसका जो मैंने रीड किया, वो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा मेरी लाइफ से, या इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ से रिलेटेबल ही चीज़ें लिखी हैं। तभी इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। तो मुझे ऐसा ये फील हुआ कि जो चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी हैं वो मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें, ये समस्याएं आपकी लाइफ में भी ज़रूर होंगी। नाउ सेकेंड चैप्टर के हम उस मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसका असर हमारी पूरी लाइफ पर आज पड़ रहा है और जिसकी वजह से हमारे बिलीव्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी दबा दिया गया है और जिसका सीधा असर हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। जैसे कि हम सभी अपनी लाइफ के 90% काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है या ऐसा सिखाया गया है कि तुम्हें ये करना चाहिए। मतलब कि एक टैग लगा दिया गया है कि तुम्हें ये करना चाहिए। मेरे साथ या आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम सभी अपने आप को उस काम में इतना कमजोर मान करके बैठ चुके हैं जो हम कभी करना ही नहीं चाहते थे, जिसमें हमारा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन हमें बोला गया है कि ये तुम्हें करना चाहिए। और जब हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को गलत ठहराने लगते हैं। हम अपने आप में ही कमियों को ढूंढने लगते हैं कि यार मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम ये बता दें कि नहीं, मैं ये काम करना ही नहीं चाहती हूँ। हम बस किए जा रहे हैं क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारी एज बहुत हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम लड़की हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, धीमे बात करनी चाहिए। या फिर तुम एक लड़की हो इसलिए घर के सारे काम तुम्हें आने चाहिए, सीखने चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए, या फिर तुम्हें बायोलॉजी नहीं लेनी चाहिए, मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, या फिर बिजनेस कहाँ चलेगा, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो, इन बातों से क्या हो रहा है कि इन बातों से हमारी खुद की सोचने समझने की क्षमता जो है सप्रेस हो रही है। हम डाउट में आ जा रहे हैं कि हाँ यार, इन्होंने ऐसा बोला है तो ये बात बिल्कुल सच होगी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो अपने आप को एक ऐसे कैरियर में बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला है कि तुम्हें डेंटिस्ट ही बनना चाहिए, तुम्हें टीचर ही बनना चाहिए, और या तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, या तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। तो और हमें दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके ऐसे हीन भावना फील कराई जाती है कि देखो, उनकी लड़की जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तुम्हें भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, तुम्हें भी उतना स्मार्ट दिखना चाहिए। उसके लड़के ने अच्छे नंबरों से पास किया है, तुम्हें भी उतने ही नंबर लाने चाहिए। उनकी बेटी जो है वो घर के कामों में बहुत अच्छी है, तुमको भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चाहिए शब्द है, ये चाहिए शब्द ही गलत है, क्योंकि हम सबके पास किसी चीज को, किसी काम को या किसी पर्सन को चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये जो चाहिए शब्द होता है ना, ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमें बाउंड्री सेट करके देता है। तो चाहिए शब्द की जगह अगर बोला जाए सकता हूँ या शक्ति हूँ, तो ये हमें फ्रीडम देगा। कैसे? जैसे अगर हमको ये बोला जाता है कि तुम्हें ये नहीं, ये काम करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे इसका? तो हमारा रिप्लाई क्या होगा कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ पर मैं करना नहीं चाहती हूँ, या फिर ये काम मेरे लिए नहीं है। हाँ, मैं खाना बना सकती हूँ पर मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं टीचर बन सकती हूँ लेकिन मुझे टीचर बनना नहीं है, मुझे ये काम करना है। राइट? तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अगर हमसे बोला जाए या फिर इस तरीके से हम खुद से बोलना स्टार्ट करें, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देगा, ना कि हमारे अंदर डाउट्स पैदा करेगा।
लाइफ बहुत इजी है, क्योंकि हम लाइफ को जो कुछ देते हैं वही हमें वापस मिलता है। और अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम लाइफ को वही देंगे जो हम वापस पाना चाहते हैं। और आज हम अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं या अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब कुछ हमारे आसपास के लोग या हमारे बड़ों के हमारे प्रति क्या विचार रहे हैं उसके बेस पर हम ऐसा सोचते और महसूस करते हैं। और उसी की वजह से आज हमारा कॉन्फिडेंस या तो हाई लेवल पर है या फिर लो लेवल पर है। पर गुड न्यूज़ ये है कि जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को कभी भी किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। लोग हमारे बारे में बहुत सारे परसेप्शन बनाते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप अपनी लाइफ या अपने बारे में चाहिए वाली लिस्ट से क्या चीज़ है जो हटाना चाहते हैं और राहत महसूस करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये बुक अगर आपको पसंद है और आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो टैग प्रोडक्ट में आपको वो बुक मिल जाएगी, आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और जो भी अच्छी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको भी पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।